राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह जब कुंडली के पहले भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स इन द फर्स्ट हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। पहले भाव को अगर हम समझे तो पहला भाव आपका शरीर होता है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका व्यक्तित्व होता है, रंग रूप आकार, आपका व्यवहार, जीवन के प्रति आपका कैसा रवैया है, आपका एटीट्यूड, दूसरे लोगों व समाज को आप कैसा रिएक्शन देते हैं, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी आप खुद होते हैं, सेल्फ होता है, ये निजता का घोतक है। बाकी के जो 11 भाव हैं और 8 घरों का फल पहला भाव और उसका स्वामी ही भोगता है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला भाव, ये आपके जीवन की नींव है। पहले भाव की राशि से ही बाकी के 8 भाव, बाकी के जो 11 भाव हैं उनकी भी राशि तय होती है। आपकी जीवन की जो शक्ति है, आपकी शारीरिक शक्ति और आपकी प्रसिद्धि, आपका ओवरऑल हेल्थ, जो आपका स्वास्थ्य है, ये सब के बारे में भी पहला भाव बतलाता है। मंगल को अगर हम समझें तो घरों में मंगल सेनापति है जिसके हाथ में हथियार है। नैसर्गिक रूप से नेचुरली मंगल एक पापी और क्रूर ग्रह है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, शारीरिक ऊर्जा, साहस, पराक्रम, आपका जुझारूपन, लड़ने की अक्षमता, दबंगई, डोमिनेंस जो होती है, और जिद्दीपना, चीज ना मिले तो जो छीनने की प्रवृत्ति होती है, इन सब चीजों का मंगल कारक है। मंगल का कुंडली में जहाँ भी प्रभाव होता है वहाँ आप अधिकतम अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं। शारीरिक अंगों में मंगल रक्त का और मांसपेशियों का कारक होता है, मसल्स का। मंगल के सकारात्मक गुणों को अगर हम समझें तो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में, रनिंग में, जिमिंग में, एक्सरसाइज करना, इन सब में पार्टिसिपेट करना, ये मंगल के सकारात्मक गुण हैं। पुलिस सेवा, सेना की सेवा, मिलिट्री और अग्निशमन विभाग में काम करना, ये सब भी मंगल के सकारात्मक गुण हैं। इसके अलावा जो सर्जन्स होते हैं, सर्जरी, उसका भी मंगल कारक है। वकालत के क्षेत्रों का, इंजीनियरिंग का भी मंगल कारक होता है। किसी भी तरह का जो कंपटीशन होता है जहाँ पर पावर स्ट्रगल हो, उन सब में मंगल की भूमिका होती है। मंगल के नकारात्मक गुणों को अगर हम समझे तो किसी भी तरह की हिंसा का संबंध मंगल से जरूर होता है। झगड़ा, इल्जाम लगना, चोट लगना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कर्जे, आपराधिक प्रवृत्ति, लूटपाट, आगजनी, इन सब का भी मंगल कारक होता है। मंगल अब अगर आपके पहले भाव में है तो आपका जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, आपका व्यक्तित्व है, उसको मंगल अपने गुणों से प्रभावित करेगा। शारीरिक ऊर्जा जबरदस्त होगी आपके अंदर। फिजिकल फिटनेस पर आप अपने वक्त को और अपनी ऊर्जा को खर्च करना पसंद करेंगे। मांसपेशियां आपकी मजबूत होगी। जिद्दी स्वभाव होगा। कोई भी वस्तु अगर आपको चाहिए या कोई भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन, अगर जीतना है तो आप खेल भावना की बजाय जिद को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर हालत में जीतना चाहेंगे, हार आपको बर्दाश्त नहीं होगी। पहला भाव आपके मस्तिष्क का भी होता है, हेड का, सिर, तो वहाँ अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो गुस्सा भी आपको जल्दी आएगा। एग्रेसिव एटीट्यूड हो जाता है, आक्रामक व्यवहार होगा। दूसरे लोग ऐसा सोच सकते हैं आपके बारे में या आपको ऐसा कह भी सकते हैं कि आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही पहले भाव में मंगल ऐसा ही फल देगा। मंगल क्योंकि नैसर्गिक पापी और क्रूर ग्रह, मेलेफिक प्लेनेट, तो जब भी पापी ग्रहों का प्रभाव लगन पर होता है पहले भाव पर, तो जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है। और पहले भाव में अगर मंगल है तो आपके स्वभाव में भी ऐसा होगा कि आप संघर्ष को पसंद करेंगे, और संघर्ष का सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए, शारीरिक ऊर्जा चाहिए, वो भी आपके अंदर होगी। लेकिन मंगल की आक्रामकता, जुझारू अक्षमता और साहसी स्वभाव का इस्तेमाल आप सकारात्मक कार्यों में करेंगे या नकारात्मक कार्यों में करेंगे, ये कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब मंगल की कुंडली में क्या भूमिका है, मंगल किन भावों का स्वामी होकर पहले भाव में बैठा है। यदि मंगल कुंडली में शुभ भावों का स्वामी होकर पहले भाव में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में खर्च करेंगे। स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, रनिंग, जिमिंग, एक्सरसाइज, पर्वतारोहण, पुलिस सर्विस, आर्मी सर्विस, अग्निशमन विभाग, इन क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जिनमें कंपटीशन होता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है, उन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छी संभावना होगी। चोट चपेट भी आपको बार बार लग सकती है। अग्नि दुर्घटना से भी आपको सावधान रहना चाहिए अगर मंगल पहले भाव में है तो। टेक्निकल क्षेत्रों, इंजीनियरिंग में, और जो सर्जन्स होते हैं, इसके अलावा वकालत का जो क्षेत्र है, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आप अच्छा कर सकते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कामों में।
इसके विपरीत यदि मंगल अशुभ भाव का स्वामी होकर पहले भाव में है और पीड़ित भी है, शनि राहु केतु से अगर प्रभावित है, तब आप बहुत झगड़ालू स्वभाव के होंगे। गुस्से, आक्रामकता और दबंगई, डोमिनेंस से चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे। गलत संगति भी आपको जरूर मिलेगी। आपराधिक प्रवृत्ति भी आपकी हो सकती है, आपराधिक कार्यों में आप शामिल हो सकते हैं। विशेषकर चंद्रमा की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चंद्रमा आपका मन है, मन मस्तिष्क का मालिक है, आपके मन का झुकाव है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये चंद्रमा निर्धारित करता है। चंद्रमा अगर कमजोर है तब आप बिना सूझबूझ वाले कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जबरदस्ती कर सकते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मंगल के स्वभाव में ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करना नहीं होता है, ज़्यादा इंतजार करना पड़े ऐसा भी नहीं होता है। सेनापति का काम है राजा के आदेश का पालन करना किसी भी हालत में। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर जाती है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथा भाव होता है आपके घर का, घर के वातावरण का, आपकी सुख सुविधाओं के साधन का। माता का भी होता है, माता की शिक्षा, माता का सुख दुख, माता का पोषण आपके लिए, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि में एक प्रोटेक्शन होता है एक तरह का। जहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है उन चीज़ों के प्रति आपके अंदर हमेशा एक असुरक्षा की भावना रहती है। मंगल अगर कुंडली में आपका मजबूत है तो मकान, जमीन, सुख सुविधा के साधन आपके लिए बहुत अहमियत रखेंगे। इनको प्राप्त करना आपके लिए प्रायोरिटी होगी। इनकी प्राप्ति के लिए आप झगड़ा भी कर सकते हैं। माता जो है आपकी, उन्होंने जीवन में संघर्ष भोगा हो, इस बात का भी संकेत मिलता है। मंगल अगर अशुभ भावों का स्वामी है तो परिवार वालों से ही आप झगड़ा करेंगे, आपके कारण घर का वातावरण खराब हो जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है जो आपकी साझेदारियों का होता है, लीगल बाइंडिंग्स का, आपके विवाह का भी होता है, वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी के बारे में भी बताता है और व्यापारिक साझेदारियों के बारे में भी बताता है। जीवन साथी या आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो जो आपका पार्टनर है उससे भी आप दबंगई यानी कि डोमिनेंस, आक्रामकता से व्यवहार करेंगे। पार्टनर भी आपका एग्रेसिव होगा। रिश्तों को अपने अनुसार चलाने के लिए आप झगड़ सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप झगड़ सकते हैं। कामुकता, सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर ज़्यादा होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है और 7वें भाव पर एक प्रभाव ये भी होता है कि आपका विवाह में विलंब हो सकता है। इसी को मांगलिक योग भी कहते हैं। 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी और 8वां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सडन अप्स एंड डाउन्स का, गुप्त शत्रुओं का भी होता है और आपके जॉइंट एसेट का भी होता है। शादी के बाद जीवन साथी के धन का अष्टम भाव होता है और इनलाज का भी होता है। तो मंगल का जो अष्टम भाव पर दृष्टि का प्रभाव है ये आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को बढ़ाएगा। बार बार दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, कट और बर्न, इस तरीके की जो इवेंट्स हैं ये आपके साथ ज़्यादा हो सकते हैं। जीवन में उठापटक ज़्यादा रहेगी। मंगल का जो ये प्रभाव होता है अष्टम भाव पर, ये गुप्त शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। गुप्त शत्रुओं को ये आपके नष्ट करेगा। इनलाज के साथ आपके संबंध खराब रह सकते हैं। दोस्तों, अगर विभिन्न लगनों के लिए अगर हम समझें कि आपके लगन में जो राशि है तो साधारणतया उनका फल आपको कैसा देगा। मंगल अगर पहले भाव में है तो मंगल यदि मेष या वृश्चिक राशि में है यानी कि शव राशि का है या मकर राशि में है, उच्च का मंगल है, तो पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाएगा, तब आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। कर्क और सिंह लगन में मंगल योग कारक होते हैं, एक केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं इन लगनों के लिए, तब वहाँ भी बहुत शुभ प्रभाव आपको मिलना संभव है। लेकिन क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं तो यदि पहले भाव में कर्क राशि है तो आपका कर्क लगन में मंगल नीच के हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये आपका स्वभाव खराब कर सकता है, एक असुरक्षा की भावना आपके अंदर दे सकता है जीवन में। लेकिन पंचम और दशम भाव का स्वामी बनता है कर्क लगन के लिए मंगल, तो पंचम और दशम भाव से लगन में आना एक शुभ स्थिति होती है। पंचम भाव से जो पहला भाव है वो नवम पड़ता है, यानी कि मंगल पंचम से अपने से नवम आकर बैठेंगे और 10वें भाव से भी वो केंद्र में आएंगे पहले भाव में, तो पंचम और दशम भाव का आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा यदि धनु राशि है पहले भाव में, कुंभ राशि है और मीन राशि है, तब भी मंगल बहुत अच्छा फल देते हुए मिलते हैं। इनके अलावा जो बुध और शुक्र की राशियां होती हैं, मतलब आपका बुध या शुक्र का लगन है, वृष, तुला, मिथुन और कन्या अगर आपका लगन है, तो मंगल आपको पहले भाव में होकर बहुत खराब परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, मंगल के पहले भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।